नमस्कार दोस्तों, 20वीं सदी के शुरुआत में भारत ब्रिटिश के हुक्म के अधीन था। इस समय एक ऐसा नेता उभरा जिसने आजादी की राह में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ। एक प्रतिष्ठित और बंगाली परिवार में जन्मे बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपना शिक्षा ग्रहण की। बाद में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई, लेकिन 1921 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा छोड़कर देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होने का फैसला लिया। बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की और महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसा से आजादी संभव नहीं। युवा नेता के रूप में बोस ने बंगाल कांग्रेस वॉलंटियर के कमान संभाली और पत्रकारिता के माध्यम से देशवासियों को जागरूक किया। 1930 के दशक में बोस और गांधी के विचारों में अंतर स्पष्ट हुआ। गांधी अहिंसात्मक तरीका अपनाने की सलाह देते रहे, जबकि बोस का मानना था कि आजादी के लिए सहस्त्र संघर्ष जरूरी है। इसके चलते उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन उनका साहस और जुनून कभी कम नहीं हुआ। 26 जनवरी 1941 को बोस ने कोलकाता से अफगानी नाम मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धारण करके भागने काबुल और मक्सो होते हुए उन्होंने जर्मनी में प्रवेश किया और वहाँ भारतीय प्रवासियों के साथ मिलकर आजादी का संदेश फैलाया। 1943 में जापान की मदद से बोस ने 40,000 सेनाओं वाली इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। इन सेनाओं का उद्देश्य भारत का ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करना था। बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत सरकार की घोषणा और रंगून से भारत की ओर सैन्य अभियान शुरू किया। अगस्त 1945 में जापान के हार के बाद रिपोर्टली ताइवान में विमान दुर्घटना में घायल हुए और उनकी मृत्यु हुई। उनकी जीवन और साहस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अमर बना दिया। आज भी 23 दिसंबर को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी, एक नेता और एक आजादी अमर सेनानी। उनका संघर्ष आज भी हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।